हेलो, गोल्डन करियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये वीडियो स्पेशली है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बैच के लिए और 15th ऑफ जनवरी से हम SBI PO का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप रिक्वेस्ट मेल कर सकते हैं info@goldencareer.co.in पर। आप हमारी वेबसाइट से फ्री द हिंदू ई न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.goldencareer.co.in। वेबसाइट पर जाकर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप पहले क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर द हिंदू टैब दिखेगा, वहां से आप किसी भी दिन का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट लीस्ट मिनिमम आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एग्जाम में मिलेगा। 10 मार्क्स का मतलब 2 डेटा DI होंगे, वहां पर 2 चार्ट्स होंगे जिनमें 5-5 क्वेश्चंस होंगे, और मे बी अगर 15 भी हो सकता है, ये मे बी 15 नंबर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इस बार IBPS PO में 15 नंबर की DI आई थी प्रीलिम्स में, और मेंस में आपको मिनिमम 20 मार्क्स या 15 मार्क्स तो कंफर्म ही मिलेगा। 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे। सो DI क्वेश्चंस कितनी तरह के होते हैं? एक्चुअली एक टेबल बेस्ड होती है, जिसमें एक टेबल आपको दी होगी और कुछ डेटा दिया गया होगा, और उसमें आपको डेटा मैनिपुलेशन करना होगा। कुछ भी पूछ लेंगे, एवरेज पूछ सकते हैं, किस ईयर में क्या, सपोज यहाँ पर एक फूड का कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना कंजम्पशन हुआ है, उसकी एक टेबल दी हुई होगी। तो रेशियो पूछ सकते हैं, कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है, परसेंट वो पूछ सकते हैं। तो मेनली आपका रेशियो, एवरेज एंड परसेंटेज सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 90% क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड होंगे। बाकी आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, लाइक 1997 और 1998 में टोटल प्रोडक्शन जो था वो 2000 से कितना कम था, ज्यादा था। तो ये सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे। अभी किस टाइप, ये टेबल बेस्ड होता है। एक दूसरा DI होता है जो कि बार चार्ट बेस्ड होता है, जो कि सबसे ज्यादा आता है। बार चार्ट टेबल बेस्ड जो आपका DI होता है वो प्रीलिम्स में ही आएगा या फिर वो कंबाइंड में आएगा। मींस आपको 2 ग्राफ का कॉम्बिनेशन दिया होगा, अकेले टेबल बेस्ड नहीं आएगा, क्योंकि टेबल बेस्ड बहुत ही इजी होता है, इससे नहीं आता है। टेबल बेस्ड DI जो आपका होता है वो मिसिंग DI में बहुत ज्यादा आता है। मतलब कुछ टर्म्स आपको मिसिंग होंगे, पहले वो आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड करने होंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। बार चार्ट में हमारा एक ऐसे सपोज एक ग्राफ है, यहाँ पर कुछ दिया होगा, यहाँ पर पैरामीटर्स की क्या कैसे है, और ऐसे कुछ बार्स बने होंगे जिनको आपको और कुछ डेटा यहाँ पर दिया होगा, आपको उसको एनालाइज करके कैसे करना है ये आज हम देखेंगे। आज हम बार चार्ट बेस्ड ही DI देखेंगे। और पाई चार्ट में क्या होता है, जो पाई चार्ट में एक ऐसे सर्कल दिया होगा और सर्कल सेवरल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगेन यहाँ पर कुछ डेटा दिया होगा, 40%, 20%, 30%, ऐसा करके डेटा दिया होगा। और ये आज हम सिर्फ बार चार्ट बेस्ड DI कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, और आगे आने वाले पार्ट्स में हम लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड देन मिक्स्ड और मिसिंग DI। मिक्स्ड DI में क्या होता है कि आपको 2 दिए होंगे। सपोज आपको एक लाइन चार्ट ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ डेटा दिए हुए हैं, और एक आपको साथ में टेबल दे दी गई है, ठीक है। तो आपको उन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कुछ डेटा आपको टेबल फॉर्म में दिया होगा, कुछ डेटा आपको बार चार्ट या लाइन चार्ट के फॉर्म में दिया होगा। और मिसिंग DI क्या होता है? मिसिंग DI 90% केसेस में टेबल के फॉर्मेट में ही होगी। मिसिंग DI आपकी प्रीलिम्स में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम में ही आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। आपका कुछ ऐसा डेटा हुआ होगा, आप लोगों ने शायद सुडोकू गेम खेला होगा, ये सेम वैसा ही होता है। आपको यहाँ पर टोटल दिया होगा और इस राइट साइड में भी टोटल दिया होगा, और यहाँ पर कुछ डेटा दिए होंगे और कुछ डेटा वहाँ पर मिसिंग होंगे। तो आपको वो डेटा फाइंड करना होता है पहले, और दोनों तरफ के टोटल को मैच करते हुए, और उसके बाद आपको क्वेश्चन जो दिए होंगे उनको सॉल्व करना होता है। तो ये है बार चार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन का एक एग्जाम्पल। यहाँ पर ये किसी एक एग्जाम का ये बार चार्ट है, जिसमें जो कि यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है, मींस ब्रिटेन में हो रहा है, और उसमें ब्रिटेन होम स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कंपैरिजन दिखाया गया है। तो ये जो ब्लू बार्स हैं हमारे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिटिश होम स्टूडेंट्स को, और जो रेड बार्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। सपोज एक क्वेश्चन पूछा जाए
कि 2012 में कितने ब्रिटिश होम स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 2012 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए वो ब्रिटिश होम स्टूडेंट्स से कितने परसेंट कम थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बार की हाइट है ब्लू, ये रिप्रेजेंट कर रही है ब्रिटिश होम स्टूडेंट्स को। इसकी हाइट कहाँ तक है, यहाँ तक है। आप एक सीधे लाइन ड्रॉ करिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 45 को कर रहा है। इट मीन्स 2012 में 45 स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश स्टूडेंट्स थे वो एग्जाम में अपीयर हुए, वही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो थे उनकी जो संख्या थी वो 20 थी। सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने परसेंट कम थे, तो परसेंट का अगर परसेंटेज का वीडियो देखा है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 25 से 45 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 25 आ जाएगा। अब 25 किसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, 45 के रिस्पेक्ट में निकालना है कि 45 से कितना परसेंट कम है। तो 45 और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, जो भी हमारा आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई जेड 3 फ्लेवर हैं डिफरेंट ड्रिंक्स के, एक ड्रिंक के 3 फ्लेवर्स हैं एक्स वाई जेड, एंड उनका प्रोडक्शन दिया गया हुआ है। नीचे ईयर दिया गया हुआ है, ऊपर प्रोडक्शन नीचे आपका ईयर दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में आपका प्रोडक्शन दिया हुआ है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। बट ये बार चार्ट रीड करना इजी है क्योंकि यहाँ पर हर बार के ऊपर वैल्यू दे दी गई है। अगर मोस्टली आपको बार के ऊपर वैल्यू दे दी जाती है, बट अगर नहीं दी जाती है तो आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज ऑफ राइस फॉल इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम फॉर द फ्लेवर वाई। एंड तो यहाँ पर क्या है कि हमें निकालना है कि किस 2 सालों के बीच में जो परसेंटेज राइज और फॉल था मैक्सिमम था, वो राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर हमको y के लिए कंपेयर करना होगा 1995 को 1996 से, 1996 को 1997 से, 7 को 8 से, 1998 को 99 से, एंड देन 99 को 2000 से। और जो मैक्सिमम राइज या फॉल आता है वो हमारा ईयर आंसर हो जाएगा कि 1996 से 1997 में मैक्सिमम राइज या फॉल हुआ। तो क्या करना होगा, देखिए जो डार्क ग्रे कलर है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो लाइट है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थोड़ा सा डार्क लाइट के बीच है वो z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो 1995 में y का प्रोडक्शन हमारा था 55 और 1996 में हमारा y का प्रोडक्शन था 60, यानी प्रोडक्शन जो हमारा है वो 5 यूनिट बढ़ गया है। तो 5 बढ़ गया है, बढ़ा कब से है, 1995 से। 1995 में कितना था, 55 था, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा आ जाएगा 5 11 55, ये कितना आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग परसेंट। सो 1995 से 96 क्या हुआ है, प्लस 9% का इंक्रीज हुआ है। ओके, 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज को हम 9 ले लेंगे। देन अब हम कंपेयर करेंगे 1996 को 1997 से। सो 1996 में अगर आप देखिए तो y का प्रोडक्शन कितना था, 60 था। ओके, एंड 1997 में देखें तो y का प्रोडक्शन कितना था, 50 था। इसका मतलब 10 यूनिट्स जो है, 10 यूनिट्स 10 जो भी दिया गया है यहाँ पर लाख दिया हुआ है इन लाख बॉटल्स। लाख को यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 60-50 आप ले लीजिए। तो यहाँ पर 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, 1996 के रिस्पेक्ट में। हम वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं 1996 से। तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या हुआ, 60 माइनस 50 10, और 1996 में प्रोडक्शन था 60 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 50/3। 50/3 मीन 16 पॉइंट समथिंग परसेंट। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ है, फॉल हुआ है, मीन्स वैल्यू डिक्रीज की है हमारा प्रोडक्शन -16%, -16 पॉइंट समथिंग परसेंट है। इसको हम -16 कर लेंगे। अब हम वैल्यू कंपेयर करेंगे 1997 की 1998 से। तो 1997 में कितना प्रोडक्शन है, 50 है y का, और 1998 में कितना है, 55 है। अगेन हमारा 5 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ है। देन 5 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, 52 जा 100 एंड 5 2 जा 10। सो प्लस 10% का इंक्रीज हुआ है 1997 से 1998 में। और 1998 से 1998 कंपेयर कर लेंगे इसी तरह। 1998 में कितना था हमारा, 55 था। 1998 में देखिए 55 है, और 1999 में कितना है, 50 है। अगेन 5 का डिक्रीज हो गया है 5 यूनिट्स का। तो 5 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाइड बाई 100, अगेन 5 11 9%, -9% आ जाएगा, -9%। ओके,
अब हम कंपेयर करेंगे 1999 और 2000 जो कि हमारा लास्ट है। सो 1999 में हमारा जो Y का प्रोडक्शन है वो कितना है, वो है 50, और जो 2000 में है वो हमारा प्रोडक्शन है 55। अगेन 5% सॉरी 5 यूनिट्स का इंक्रीज हो रहा है, 50 से हम जा रहे हैं 55 पर। सो प्लस 5 कंपेयर कर रहे हैं 1999 से। 99 की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, 50 टू जा 100, 5 टू जा 10, 10% का हमारा इंक्रीज हुआ है 1999 से 2000% का। सबसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम राइज और फॉल कितना है, तो मैक्सिमम राइज यहाँ पर 10% का है, बट मैक्सिमम फॉल 16% का है 1996 में, जो कि 1996 में प्रोडक्शन हमारा 60 यूनिट्स था, वो गिर के 50 यूनिट्स हो गया था 1997 में, तो वो है -16%। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1996 टू 1997 में मैक्सिमम राइज और फॉल हुआ है। तो जो हुआ है वो फॉल हुआ है, राइज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, फॉर विच फ्लेवर वॉज द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन मैक्सिमम इन द गिवन पीरियड। अभी ये पूछा गया है कि किस फ्लेवर का एवरेज एनुअल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम रहा है। तो अगेन यहाँ पर हमको एवरेज प्रोडक्शन निकालना है, एक्स का, वाई का, जेड का। ठीक है, पहले हम एक्स का निकालेंगे। तो एक्स का एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, अगेन हमको जितने भी ईयर्स में एक्स का प्रोडक्शन उनको ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई 6 कर देंगे। डिवाइड बाई 6 क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर 6 हैं। तो एक्स यहाँ पर कितना है, देखिए 1995 में एक्स की वैल्यू 50 है, 96 में 40 है, और 97 में 55 है। 40 है, 1997 में 55 है, एंड 1998 में 45 है, 1999 में 60 है, एंड 2000 में 50 है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 5 10 0, कैरी 1, 5 1 6 6 6 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 4 25, एंड 25 एंड 5 30। तो हो जाएगी 300। 300 हमारा टोटल प्रोडक्शन है और सभी 6 सालों में। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो एक्स का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 50 यूनिट्स है। सो एक्स का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो है 50। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि देखेंगे y क्या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, y कैलकुलेट करते हैं। y का है 55, देन 60, देन 60, 55, 60, 60, देन 55, 50 एंड 55, 55, 50 एंड 55। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। 5 5 10, 10 एंड 5 15, 5 कैरी 1, 5 5 10, 5 15 एंड 15 6 21, 21 एंड 6 27, 27 एंड 5 32 एंड 1 33। सो इट्स 335। इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 5 जा सॉरी हाँ 6 5 जा 30 एंड कैरी 3, एंड 6 5 जा 30 कैरी 5, so it will be around 55.8. So production of y, average production of y is 55.8. अगेन अगर हम जेड का निकालेंगे तो हमारा 45, 50, ओके ओके लास्ट क्वेश्चन में एक वैल्यू गलत ले ली है कि ये 60 नहीं, यहाँ पर 50 होगा। तो जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमने 10 ज्यादा ले लिए तो ये आई थिंक 325 समथिंग आएगा। तो y की जो भी वैल्यू देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 54 के अराउंड आएगी y की वैल्यू। ये क्योंकि हमने वैल्यू 60 ले ली थी, बट y की वैल्यू जो 1997 में वो 50 है। अब हम z के लिए निकालेंगे 45, 50, देन 60, 60, 45 and then 40. Okay, 5 5 10 0 carry 1, 4 4 8 8 6 14, 14 and 6 20, 25 and 5 30 and sorry 4 4 8 6 20 6 20 25 and 4 29 and 130. So it's 300
अगेन 300 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50। सो जेड का भी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो हमारा 50 है, बट वाई का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई। एंड वाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट की है हमने क्योंकि वो एडिशन मिस्टेक हो गया, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, ये 54 के अराउंड वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड इन 1997 इन 1998। ओके, तो हम पहले ही इतना आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड इन 1997 एंड 1998, तो आप पहले ही इसको ऐड कर लीजिए। टोटल देख लीजिए कितना होता है 1997 एंड 1998 में जेड का, तो 1997 में जेड है 60, 1998 में जेड है 60, तो टोटल प्रोडक्शन हो जाता है हमारा 120 यूनिट्स। देन what percent of total production of flavor X in 1995 and 1996? So 1995 and 1996 में देखिए X का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 50 40 90 है, ये X का है, ये Z का है। तो जो Z तो पूछा गया है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ Z टोटल प्रोडक्शन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन, तो पूछा गया है 120 90 का कितना परसेंट है। तो ये तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 120 90 का जो परसेंट होगा वो डेफिनेटली 100 से ज्यादा ही होगा क्योंकि 90 छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, मे बी वहां पर 3 ऑप्शन 100 से कम दिए गए हों और एक ऑप्शन 100 से ज्यादा दिया गया हो, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप वो ऑप्शन टिक कर सकते हैं। बट अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन है तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं 120 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, 15 6 90, 15 8 122, 2 3 6, 2 4 8, again it's 400 by 3। okay, so it's approx 133%, तो ये 133% अप्रोक्स ज्यादा है ZX से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 1995 1996 1997। ओके, तो अगेन 1995 1996 1997 के हमें एक्स का एवरेज प्रोडक्शन निकालना है, तो कितना है 50 40 एंड 55, तो 50 40 इज 90, 90 एंड 55 is 145, so 145 divide by 3, 3 4s are 12, 2 14, 3 8s are, so it is approx 48। okay, now and the average production of flavor Y in 1998 1999 and 2000, 1998 and 2000 में हमें एवरेज प्रोडक्शन देखना है Y का, तो Y का हमारा कितना है 55 50 एंड 55। ओके, तो 55 55 110 110 एंड 50 इज 160, तो ये हमारा प्रोडक्शन Y का हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15 1 3 3 जा 9। ओके, सो इट्स 53 पॉइंट समथिंग। सो यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है तो 53 माइनस 3 53 माइनस 48 कितना हो जाएगा 53 माइनस 48 हमारा 5 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इस तरह हम बार चार्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन के ऐसे सॉल्व करते हैं। इवन बार चार्ट नहीं, सारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ ग्राफ देखना है, ग्राफ से आपको वैल्यू लेनी है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन बस 3 ही चीजों से रिलेटेड होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन रेशियो परसेंटेज एंड एवरेज। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। ये हमारा आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, लाइन चार्ट और मिसिंग DI देखेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को जिससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।